हेलो एवरीवन, माय नेम है राजेश शर्मा फ्रॉम ग्लोबल सिडनी ग्रुप चंडीगढ़। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा में जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे ढेरों क्वेरीज आती हैं। ये हमारे कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने वीजा अप्लाई किया था स्पाउस ओपन वर्क परमिट, उनके वीजाज अप्रूव होके आ रहे हैं। तो आज मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कनाडा स्टडी वीजा के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन स्टूडेंट जो मैरिड होते हैं और उन स्टूडेंट्स ने अपने स्पाउस, उनका कनाडा का वीजा अप्रूव होके आया होता है और उसके बाद उन्होंने अपने स्पाउस का स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है उनको ये पता नहीं होता कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हमें अकाउंट स्टेटमेंट लगाना है कि बैलेंस सर्टिफिकेट लगाना होता है, या फिर जो स्पाउस कनाडा में है, जो चाहे वो स्टूडेंट है वहां पे, या ओपन वर्क परमिट पे है या क्लोज वर्क परमिट पे है वहां पे, तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कैंडिडेट को जब वो अपने स्पाउस का अप्लाई करता है। अब मैं यही आप डिस्कस करने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट है, जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट उसने अप्लाई करना है, उसका सबसे पहले लास्ट 6 मंथ्स की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है, और उसके अकाउंट का जो बैलेंस सर्टिफिकेट जो बैंक मैनेजर से मिलेगा, उसका बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और जो अकाउंट रहेगा, उस अकाउंट में मिनिमम 10 लाख रुपीज होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज नोट कर लेना आपकी। अगर आपके अकाउंट में कम बैलेंस होगा, 5 लाख 6 लाख होगा, तो आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस कम होते हैं। 10 लाख 12 लाख के ऊपर अगर आपका बैलेंस है उसमें इंडियन रुपीज में, तो आपका वीजा अप्रूव होने के चांसेस 99% होते हैं। अब साथ में जो उनका जो स्पाउस है कनाडा में, चाहे वो क्लोज ओपन वर्क परमिट है या ओपन वर्क परमिट पे है या स्टूडेंट है वहां पे, तो उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले उसका जो जीआईसी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना मैंडेटरी है। उसका जो बैलेंस होगा, जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसकी लास्ट 4 मंथ्स की, उसकी भी लगाना मैंडेटरी है। उसमें भी बैलेंस आपका मिनिमम 5,000 से लेके 15,000 कैनेडियन डॉलर तक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स के पास वहाँ बैलेंस नहीं होता, तो वो अपना बैलेंस उस हिसाब से अरेंज करके फिर आपको अपने स्पाउस का ओपन वर्क परमिट लगाइए, ताकि आपका वीजा अप्रूव हो सके। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि यार, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं या कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना अकाउंट स्टेटमेंट लगाते हैं, उसमें बैलेंस कम होता है और उसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ देखो, वर्क एक्सपीरियंस तो उसका चाहिए कि ऑलरेडी वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा है, और अगर उसके पास अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए वो मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने पार्ट टाइम जॉब्स की होती हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है अपने वर्क का, जो इंडिया में हो या अपनी होम कंट्री में उसने किया हो। तो जो पार्ट टाइम भी आपने किया है, चाहे फुल टाइम कहीं काम किया है, उससे अपना वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और वो अटैच करिए अपनी फाइनेंशियल प्रूफ्स के साथ, अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो डेफिनेटली आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा का अप्रूव हो सकता है। आप कनाडा पहुंच सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हाफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप लगाएंगे अपनी फाइल, तो वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे पास ढेरों ऐसी इंक्वायरीज आती हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया। पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से लगाएंगे, आपका जो कवरिंग लेटर है वो अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली आपका वीजा स्पाउस ओपन वर्क परमिट अप्रूव होगा। ये आई थिंक आपको सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। वी बिलीव इन 100% ट्रांसपेरेंट सर्विसेज। एंड गाइस, हमारा अभी रिसेंटली ही एक स्पाउस ओपन वर्क परमिट का वीजा अप्रूव होकर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है, वो स्टैंपिंग के लिए गया है। उसके जो उनके स्टूडेंट हैं, जो उनके स्पाउस हैं, उनका भी स्टडी वीजा मैंने ही लगाया था। उससे पहले भी हमारे वीजा से काफी निकले हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट अच्छे से आपने लगाए होंगे तो डेफिनेटली आपका वीजा आएगा, और आपका जो कनाडा में अपने
जो पार्टनर है उसके साथ रहने का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा और वहां पर इजीली आप काम कर सकते हैं। विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।